देखिए कितनी अच्छी वेबसाइट बन गई। अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं एक बेस्ट होम पेज आप कैसे बन गया वेबसाइट का। और वेबसाइट होती क्या है, होम पेज होता है। आप इतना पेज बनाने के लिए आप ले लेंगे अपने कस्टमर से 5 से 10 हज़ार रुपए। चलिए, सलाम अलैकुम। हम जो वेबसाइट बनाएंगे, हमारी जो वेबसाइट होगी वो होस्टिंजर पर हो, वर्डप्रेस पर होगी। किस पर होगी? वर्डप्रेस पर। वर्डप्रेस के बारे में आप जानेंगे कि दुनिया की 43% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर है। दुनिया की बड़ी बड़ी स्पॉटिफाई है, टाइम है, नासा है, माइक्रोसॉफ्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा दुनिया की 43% वेबसाइट वर्डप्रेस को यूज करती है। जी आमिर माविया, दुनिया की 43%। जी सर। हेलो। खैर, आपकी आवाज कट रही है। तो दुनिया की 40। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, मसला नहीं। दुनिया की 43% वेबसाइट्स जो हैं निफ्स के करीब करीब पूरी वर्डप्रेस पर है। तो ये वर्डप्रेस क्या है? ये ओपन जो है, ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम वेबसाइट जो है फ्री में बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं? फ्री में। वर्डप्रेस आपसे एक आने भी पैसे नहीं लेता है वेबसाइट बनाने के। लेकिन वेबसाइट की जगह और वेबसाइट का नाम, उसके लिए आपको पैसे खर्च करना पड़ता है। उसके अलावा वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है। तो जब आप वेबसाइट जो है मसलन नाम खरीद लिए, जगह खरीद लिए और उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिए और आप आपकी वेबसाइट पर आए, तो जो बैकएंड होता है ना, पीछे का हिस्सा, उस पर आपकी वेबसाइट आपको कुछ ऐसे नजर आती है। ये नया वर्जन है एआई आने के, जब से वैसा नजर आएगी, या अक्सर जगहों पर ऐसा आएगी, वेलकम टू वर्डप्रेस। यहाँ लिखा आएगा जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन है वो उसके बारे में लिखा हुआ होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सी चीजें दिखेंगी जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी कि भाई ये क्या है। तो उनसे परेशान नहीं होना है। यहाँ राइट पर स्क्रीन ऑप्शंस पर क्लिक करना है और ये पूरों को जो है बंद कर देना है। तो आपका स्क्रीन बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब ये यहाँ पर जो टेंशन थी वो खत्म हो गई, उससे हमको लेना देना नहीं है फिलहाल कुछ। अब दूसरी चीज, जो लेफ्ट हैंड साइड पर ये दिख रहा है आपको, ये आपका चीजें मेंटेन, जैसा वेबसाइट पर जो पोस्ट करते हैं, तो पोस्टों के बारे में आपको यहां पर मिलेंगी चीजें। वेबसाइट पर जो इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं, इमेजेस वीडियोस वगैरह, उसका डेटा ये मीडिया में रहेगा। वेबसाइट पर कुछ पेजेस होते हैं, जैसे होम है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, गैलरी है। वो पेजेस बनाना हो तो यहां पर होंगे। फिर आपको जो है आपकी वेबसाइट पर लोग कमेंट करेंगे, तो वो कमेंट को रखना है, डिलीट करना है, वो तमाम चीजें यहाँ कमेंट्स में मिलेगी। उसके बाद वेबसाइट का जो है, जो लुक एंड फील चेंज करना है, अपीयरेंस में मिलेगा। थीम्स जैसा चेंज करने हैं। और इसी से आज हम काम की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर वेबसाइट के जो है काम को एक्सटेंड करने के लिए, कामों को बढ़ाने के लिए प्लगइन्स आते हैं। जैसे हमारे फोन में गूगल प्ले स्टोर से आप एप्स डाउनलोड करते हैं ना, रिकॉर्डिंग का ऐप है, कैलकुलेटर का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, और भी बहुत से फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के ऐप्स होते हैं। तो हमारी वेबसाइट की जबान में, वर्डप्रेस में, उसको प्लगइन्स कहेंगे। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर जो है बहुत से यूजर्स होंगे। कोई एडमिन होगा, कोई एडमिन से नीचे का होगा, बाद सब्सक्राइबर्स होंगे। वो तमाम चीजों की डिटेल आपको इन यूजर्स में मिलेगी। ये टूल्स हैं। अभी टूल्स में आपको कौन सी भी चीज के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेटिंग्स है। तो आपकी वेबसाइट कैसे चलेगी उसके बारे में बस बेसिक सेटिंग्स है, जिसको हम आज यहां पर देखेंगे। उसके बाद अगर जो है आपने होस्टिंजर से अपनी होस्टिंग ली है, तो वहां पर जो है उसके साथ ये आपकी वेबसाइट को स्पीड करने के लिए लाइट स्पीड कैशे जो है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर देता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लगइन से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इतनी बात ओवरव्यू क्लियर है? आपको सुनना तो फिर से पड़ेगा।
ठीक है ना। मैं 10-12 साल से वर्डप्रेस यूज कर रहा हूँ, 2013 से, तो 10 साल से यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को तो थोड़ा हिफ्स कैसा मसला हो जाएगा उसके साथ, तो आपको तो फिर से सुनना पड़ेगा, एक बार जाकर देखना पड़ेगा। अब देखिए, आप किसी की भी वेबसाइट बनाएं, कुछ भी काम करें, मेरा मशवरा है सेटिंग्स में पहले आए, परमालिंक्स में आए, और आकर उसको पोस्ट नेम कर दें, फिर सेव कर दें। सबसे पहला काम, सेटिंग्स में आइए, परमालिंक्स में आइए, पोस्ट नेम को क्लिक कीजिए और उसको सेव कर दीजिए। बात समझ में आ गई? सबसे पहला काम क्या करना है, सेटिंग्स में आना है, परमालिंक्स में आना है, फिर वो कस्टम स्ट्रक्चर सेलेक्ट रहेगा, आप पोस्ट नेम स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करें, सेव चेंजेस कर दें। ये बात समझ में आ गई? क्यों, किस वजह से ये करना है ये आगे बताऊंगा मैं, बहुत से अपने तजुर्बात बताऊंगा उसके बारे में। तो आगे जाकर परेशान होने के बजाय अभी ये सेटिंग कर लोगे, आगे कहीं परेशानी नहीं होगी डिजिटल मार्केटिंग में, एसईओ में खुसूसन। ठीक है, देखो अब अहम अहम बातें देखो भाई, मैं क्लास में जो है आपसे थोड़ी बहुत तो हंसी मजाक कर लूंगा, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन रहता है उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें मिलती हैं, तो कम उसमें आपको ज्यादा चीजें मिलती हैं, तो मैं खैर गैर जरूरी की बकवास नहीं मिलती, तो इसलिए थोड़ा गौर करें। अब जब आप सेटिंग्स में जनरल में आएंगे, ठीक है, तो यहां पर आपकी साइट का टाइटल होगा, मैंने टाइटल दे दिया डिजिटल मार्केटिंग बैच 3। सपोज मेरी टैगलाइन है लर्न टू अर्न, सीखो कमाने के लिए। ठीक है, इससे छेड़खानी नहीं करना है, इससे नहीं करना है, इससे नहीं करना है। यहां पर अक्सर उलमाए किराम है, ठीक है ना, अपनी वेबसाइट को देख लो पहले, ऐसी दिख रही ना। अक्सर उलमाए किराम हैं, इनको उर्दू से लेना देना रहता है। अगर आपकी उर्दू की वेबसाइट बनाना है तो यहाँ के आप उर्दू सेलेक्ट कर लो, यहाँ के सेव चेंजेस कर लो। अब यहां पर देखो, नहीं यहां पर नहीं, बाजू वाले पे खाने पे खोलता हूं, राइट अलाइन हो गया पूरा। ये चीज मेरी पहली वेबसाइट बनाते वक्त मैंने घंटों खर्च किए ये चीज जानने के लिए, और मुझे गूगल वगैरह पे कहीं पर भी ये पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं मिली। गलती से मैंने ये काम किया तो ये बात मुझे मिली, गलती से। तो ये चीज है, तो फिलहाल तो मैं इसको इंग्लिश कर लूंगा। टाइम जोन अपना कोलकाता का होता है ना, पहले तो मैं इंग्लिश को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि जो उर्दू दाम होते हैं वो भी जो है मेनूस वगैरह में इंग्लिश से वो होते हैं। तो यहाँ पर हमारा -5:30 होता है ना टाइम जोन, प्लस माइनस। खैर यहाँ पर आपको कोलकाता भी मिल जाएगा, तो इंडिया का टाइम जोन जो होता है वो कोलकाता के बेस पर होता है। आज मैं सेटिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ये दो अहम सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उर्दू के लिए भी इसलिए बता दिया कि अक्सर लोग उलमा हैं, तो उनको उर्दू की वेबसाइट से काम रहता है, तो बाद में बात आए ना आए अब आ जाए। देखो मैं यहाँ इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, लेकिन ये वही ले रहा है। ये तीसरी अहम चीज देखो, कभी भी ना हम चेंजेस करने के बाद बाज़ वक़्त अपने ब्राउज़र में कैचेस होते हैं, हमको पुराना ही वर्ज़न शो करता है, तो उसके लिए आप क्या करना, राइट क्लिक करना, नीचे इंस्पेक्ट आता है उसको क्लिक करना, फिर ये जो एरो दिख रही, एरो पर राइट क्लिक करना, एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड करना, तो सिस्टम में जो कुछ भी कैशे सेव थे वो हट जाएगा और आपको बता देगा। लेकिन ये बंदा जो है अभी भी नहीं बता रहा, कहीं को ऐसा। दूसरी चीज़, हम अगर लाइट स्पीड कैशे है, ये उसका ये आइकॉन है, इस पे आना, पर्ज ऑल करना, तो वो क्या करेगा, वो सिस्टम के जितने कचरा है वो निकाल के साफ कर देगा। अब देखो सीधा आ गया, ठीक है ना। चलिए,
तो अब टाइम कुछ खराब करे बगैर सीधा हम अपनी वेबसाइट को सुधारते हैं। ये मेरे को कुछ वेबसाइट वगैरह नहीं दिख रही। तो सबसे पहला काम आपको सेटिंग्स की वो काम करने के बाद अपीयरेंस में आना है, थीम्स में आना है। ये 3 थीमा होते हैं जो वर्डप्रेस की तरफ से डिफॉल्ट होते हैं। नॉर्मली वर्डप्रेस जो है ये ब्लॉगिंग, कंटेंट लिखना, मजमून लिखने का प्लेटफॉर्म था, ठीक है ना, शुरुआत में। तो उसके वही थीम्स होते हैं। तो आपको एक अच्छी सी थीम सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, आज ये हेलो एलिमेंटर की थीम सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। आपको यहां पर 6-7 हजार 5,955 थीम्स मिल जाएंगे। हर काम के लिए हर थीम मिल जाएगी। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं हेलो से। तो ये थीम को मैंने इंस्टॉल कर लिया। जब सिस्टम में हम पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। तो वर्डप्रेस पर क्या होगा, पहले इंस्टॉल होगा, फिर उसके बाद चालू कर देना है तो एक्टिवेट कर। ये आपकी थीम एक्टिवेट हो गई। दूसरा काम, ये गैर जरूरी है ना भाई, गैर जरूरी सॉफ्टवेयर थीम्स अपनी वेबसाइट पे नहीं रखना। तो ये जो आपकी एक्टिवेट तो ये थीम है, उसके अलावा ये जो है इनको डिलीट कर दो, ठीक है। ये खाली पीली आपकी वेबसाइट को स्लो कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग हेलो थीम। हेलो थीम इज ए लाइट वेट स्टार्टर थीम दैट वर्क्स परफेक्टली विद द एलिमेंटर। एलिमेंटर एक प्लगइन है, उसके साथ ये थीम अच्छे से काम करती है। तो वो एलिमेंटर प्लगइन को भी हमको इंस्टॉल कर लेना है। असल तो एलिमेंटर प्लगइन है, थीम तो बस हमने ऐसे ही इंस्टॉल कर ली है। असल मुझे ये प्लगइन चाहिए था। आप अकाउंट बना लेना, मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूं। अब देखो, अपने वेबसाइट का नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग बैच 3। नेक्स्ट आपको यहां पर लोगो वगैरह डालना है, तो लोगो यहां पर डाल देंगे, ठीक है। लोगो कहाँ ले जाएगा ये लोगो के लिए, खैर अभी मैं लोगो थोड़ी देर से डालेंगे, ठीक है। फिलहाल स्किप कर देंगे इसको। एडिट ए ब्लैंक कैनवस विथ एलिमेंटर एडिटर, ब्राउज फ्रॉम 100+ टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स है कहते, देखिए देखेंगे कैसी वेबसाइट बनाएंगे, बोलिए। ये देखो प्रो, यानी इसमें एलिमेंटर को खरीदना पड़ेगा। तो फ्री क्यों होना है मुझे फिलहाल। यहाँ मैं फ्री को सेलेक्ट कर लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर दिखा, यहाँ पर मैंने फ्री सेलेक्ट कर लिया। तो फ्री में उन्होंने ये एक दे रहे हैं, ये एक दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी लेंगे बोलिए। ये भी अगर सपोज मैं ले लिया हूं, देखिए कितनी अच्छी वेबसाइट बन गई। अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं एक बेस्ट होम पेज आपके हाथ से बन गया वेबसाइट का। और वेबसाइट होती क्या है, होम पेज होता है। आप इतना पेज बनाने के लिए आप ले लेंगे अपने कस्टमर से 5 से 10 हजार रुपए। फोन में कैसी दिखेगी देख लीजिए, ठीक है। तो आपको अगर ये अच्छी दिख रही है आप ले लेना, मेरे को भी अच्छी दिख रही, लेकिन मैं आपको बनाना कैसे है वो समझाना चाह रहा हूं। तो आप क्या करोगे, आपके डैशबोर्ड पर आ जाओगे, आने के बाद यहां पेजेस में जाओगे और ऐड न्यू पेज करोगे। अब हम वेबसाइट का होम पेज डिजाइन कर रहे हैं, इसको हम एडिट विथ एलिमेंटर कर देंगे। ये मेरा होम पेज है, ठीक है। फिलहाल मैं एआई का एक्सेस नहीं ले रहा हूं, आपको जरूरत हो तो ले लेना। अब देखो भाई, जो लोग पुराने बैच के हैं वो भी देख लें, एलिमेंटर में बात चीजें अपडेट हो गई हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बातों को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं। जब आप एलिमेंटर
के जरिए एडिटिंग मोड में आओगे और एलिमेंटर को आपको इस्तेमाल करना है तो आपके पास सिस्टम होना पड़ेगा। अगर बगैर सिस्टम के आप करना चाह रहे तभी भी कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंटर को यूज नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं आपको एलिमेंटर का बता रहा हूं कि अगर आपका सिस्टम भी नहीं है, क्लास देखने के बाद 1 घंटा किसी कन बैठ जाएंगे, जब भी वेबसाइट बनाना है तो एलिमेंटर की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, एलिमेंटर पर जब आओगे तो आपको ये राइट हैंड साइड पर आपकी वेबसाइट का सफा मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ये बंद खुल होता है, ये आपको मेनू बार है। एलिमेंटर के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, ये एलिमेंटर 7 को मुझे हटा देना है, मैं इसको होम करना चाह रहा हूं। तो यहाँ नीचे सेटिंग का बटन है, उस पर क्लिक करोगे, यहां नाम चेंज कर दोगे होम, ठीक है। अब यह है, यहां पर आपको आपकी वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो क्या करेंगे, तो पहले जो है ये प्लस पर क्लिक करेंगे। तो मुझे एक स्लाइडर लगाना है बड़ा सा, मुझे क्या करना है, एक बड़ा सा स्लाइडर लगाना है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अब यहां देख लो, उसकी विड्थ है 1140 है, मैं 1200 करना चाह रहा हूं, मिनिमम हाइट है। अभी मैं इसमें से किसी को नहीं छेड़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर आऊंगा, मुझे क्योंकि स्लाइडर लगाना है, स्लाइड यानी इमेजेस ऐसा मूव होना है, तो मैं यहां पर स्लाइडर लिखूंगा, तो इमेज कैरोसल बोलकर आ जाएगा। इसको मैं ले लिया, ठीक है। 1 सेकंड मुझे दे दें आप। तो ये आपका कैरोसल था, आपको अब यहां पर इमेजेस होना है स्लाइड करने के लिए, तो आप यहां पर आकर इमेज सेलेक्ट करेंगे। आपका पहले से इमेजेस नहीं है तो यहां पर अपलोड फाइल से आप आएंगे, जैसा फेसबुक वगैरह पर फाइल्स अपलोड करते हैं वैसा अपलोड कर लेंगे। अगर आपका पहले से है, जैसा कि मेरे कन यहां मौजूद है, तो सेम साइज के इमेजेस को आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी इमेजेस का साइज सेम रहना जरूरी है, तो मैंने सेम साइज के इमेजेस सेलेक्ट कर लिए। फिर इंसर्ट गैलरी क्लिक कीजिए। अब यहां पर जो आपको आएगा बाय डिफॉल्ट, पहले कुछ इस तरीके से आपको इमेजेस आएंगे। तो ये हमको बिल्कुल ना अच्छा दिखने के बजाय खराब दिख रहा, तो इसको अच्छा करना है तो पहले थंबनेल पर आना, इमेज साइज पर आकर जो है इसको फुल साइज कर देना। फुल साइज, अपनी इमेज का जो फुल साइज है वो हो गया, लेकिन अभी भी जो है ये उतना गुड लुकिंग मुझे नजर नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से आकर मैं 2 इमेजेस एट ए टाइम ले लूंगा। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया और एक सफ़े पे 2 इमेजेस आ गए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक ही इमेज पूरी फुल दिखे, तो मैंने जो है एक इमेज ले ली, तो ये पूरी फुल दिख रही है। फिर उसके बाद इमेज स्ट्रेच है, अभी नहीं करना है। ये एरोस एंड डॉट्स है, देखो यहाँ साइड में आपको एरो दिख रही है, कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, उसी के अपोजिट में यहाँ पर भी होती है। और यहाँ नीचे डॉट्स होते हैं, जिस पर क्लिक करें आप उधर चले जाते। तो आप ये रखना है तो रख सकते, हटाना है तो हटा सकते। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप कैरोसेल इमेज स्लाइडर लगाओगे, आपके होम पेज की स्पीड स्लो हो जाएगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बंदे सिग्नल पे 10 सेकंड ठहरना बर्दाश्त नहीं करते, आपकी वेबसाइट पर आकर टाइम क्यों देंगे अगर वेबसाइट लोड होने में टाइम लगा रही है। तो इसलिए अपनी वेबसाइट फास्ट होना, इस बात का ख्याल रखना। और उसमें जो है सबसे पहले आप इधर एडिशनल ऑप्शंस में आना। अगर आपने स्लाइडर लगाया है तो ये लेजी लोड बोलकर होता है, इसको ऑन कर देना। लेजी लोड क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को पहले लोड कर देगा, हल्लू हल्लू फोटो दिखना शुरू होंगे। तो ये चीज हमेशा ऑन कर देना। इल्ला ये कि आपको किसी वेबसाइट पर जो है इमेज ही चाहे मैं पहले इमेज दिखाना है तो वहां पर ऑफ रखे तो चलता। दूसरी चीज हमेशा इमेज के बारे में ध्यान में रखना कि आपकी इमेज 200 KB की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 200 KB की। हम MBs के इमेजेस रख देंगे तो आपकी वेबसाइट पर परेशानी होगी। तो हमने एक अच्छे से स्लाइडर यहां पर दे दिया। अब उसके बाद जो है मुझे नीचे जाना है। नीचे जाने पर जो है मैंने पहले यहां प्लस कर एक कंटेनर ले लिया, जगह ले ली। जगह लेने के बाद मैं चाह रहा हूं यहां पर काउंटर है। मैं बताना चाह रहा हूं कि 25 के ऊपर बच्चे पढ़ लिए हैं। 25 प्लस, या प्लस में प्लस की साइन लगा दें,
और ये कूल नंबर की बजाय स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन आप बोलो कि यहां पर पूरी जगह पे ये खाली 25+ स्टूडेंट्स आना, ये मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूंगा, दूसरा काम कर सकता हूं, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर दूं। मैं चाह रहा हूं कि यहां पर 3 खाने बने, 1 2 3। तो मैं यहां प्लस को क्लिक करूंगा और यहां पर देखिए 3 खानों का इसको ले लूंगा। अब देखो ये 2 साइड के छोटे हैं, बीच का बड़ा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना, कंटेनर में आना, नहीं दे रहा है। चलिए यहां कुछ चेंजेस हुए हैं। देखो ये इसको ऐसा पकड़ लोगे, थर्टी 3.3 इसको कर लो, इसको यहां से पकड़ लोगे और इसको 33.3 कर लो, इसको भी पकड़ के देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसको आमतौर पर यहाँ पर आपको नीचे स्ट्रक्चर का भी ऑप्शन देता है, आज नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, या कुछ उसने चेंज कर दिया है, नए अपडेट्स में जो है कुछ चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जो है अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कंटेनर और काउंटर आए, यहाँ काउंटर आए, यहाँ काउंटर आए। तो मैं यहाँ लिखूँगा काउंटर और इसको लाकर यहाँ डाल दूँगा। ठीक है, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 3+ एक्सपर्ट फैकल्टीज। ठीक है, 3 और उससे ज़्यादा जो है एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, 1000+ स्टूडेंट्स, 1000 के ऊपर बच्चे हैं। ठीक है, किसी स्कूल का सपोज बना रहे हैं आप, 3 को 5 भी कर दे सकते हैं। और मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ 100K वॉचर्स। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे लो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है ना, 1000 के ऊपर जो है, 1 लाख के ऊपर या 10K कर देंगे, 10,000 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट पर एक इमेज आए और राइट पर उसका डिस्क्रिप्शन आए, फिर यहाँ राइट पर इमेज आए, लेफ्ट पर डिस्क्रिप्शन आए, तो वैसा कुछ करना चाह रहे हैं। यानी 2 खाने होना है आपको, तो यहाँ से 2 खाने ले लीजिए। ये खाने में आपको इमेज होना है, यहाँ पर आइए और यहाँ से इमेज पकड़ के ला लीजिए, और यहाँ पर जो है वो इमेज का डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये ला लिया। ये एक डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन होता है, मैं फ़िलहाल वही रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, इमेज के लिए आप यहाँ से आकर कौन सी भी इमेज ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या चाह रहा हूँ कि सेम हो, बस यहाँ इमेज हो और इमेज की जगह पर इसको लगा लेंगे। यहाँ पर जो है टेक्स्ट हो, यहाँ टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब उसके नीचे चाह रहा हूं मैं कि
मेरा लोकेशन हो, तो मैं यहाँ मैप लिख दूंगा। यहाँ आपकी गूगल मैप आ गया, और मैं लोकेशन के लिए सपोज हमारे तारीखी चार मीनार लिख दूँ, वो चार मीनार ले लेगा। ये इसकी हाइट कम ज़्यादा भी करना है तो आप मैप की कर सकते। सपोज मैं 400 इसकी रख दूँ। उसके नीचे मैं चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाए, और मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक करूँगा। तो खुशकिस्मती से हमारे पास जो है कौन सा भी फॉर्म फिलहाल नहीं है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा कि इसको इतने हिस्से को पब्लिश कर रहा हूँ। हैव ए लुक एट, पब्लिश बोले तो लाइव, हमारी वेबसाइट कुछ अब ऐसी दिख रही, पहले के मुकाबले में तो कुछ अच्छी है। ठीक है, मुझे फॉर्म होना है तो मैं डैशबोर्ड पर जा रहा हूँ। डैशबोर्ड पर जाने के बाद प्लगइन्स में जा रहा हूँ, ऐड न्यू प्लगइन कर रहा हूँ। प्लगइन बोले तो सॉफ्टवेयर, आप यहाँ पॉपुलर पे भी देख ले सकते हैं, बहुत से मिल जाएंगे, इसमें से बहुत से हम यूज़ भी करने वाले हैं। खैर मैं यहाँ से ढूंढ कर ले लेता हूँ, WP फॉर्म्स, वर्डप्रेस फॉर्म्स बोलकर एक प्लगइन होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में WP फॉर्म्स, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लीजिए। फ्री का होता है ये, प्रीमियम भी होता है। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ कहीं WP फॉर्म्स यहाँ आ जाएगा, देखिए। आप आइए और ऑल फॉर्म्स पे जाइए, ऐड न्यू फॉर्म कीजिए, नया फॉर्म बनाना है ना, नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीन चीज़ें मैं लेना चाह रहा हूँ। लेट्स गो, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ देगा, इसी को ले सकते हैं आप। यूज टेम्पलेट क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ नेम आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कमेंट। आपको यहाँ पर अगर यहाँ इतने चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ नंबर्स लाना चाह रहा हूँ, और नंबर स्लाइडर लाकर जो है, ओहो सॉरी, फ़ोन नंबर के लिए नंबर्स लाना चाह रहा हूँ, और नंबर की जगह मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ व्हाट्सएप लिखवा रहे। ठीक है ना, आजकल कांटेक्ट का बेहतरीन जरिया हो गया व्हाट्सएप। ये जिस पर लाल स्टार है वो लाजिम है, और जिस पर नहीं है वो लाजिम नहीं है। मेरे को व्हाट्सएप नंबर भी लाजिम चाहिए, इसलिए मैं इसको भी स्टार लगा दे रहा हूँ। सेव कर दीजिए, ये आपका फॉर्म सेव हो गया। अब ये फॉर्म सेव होने के बाद आप इसको क्लोज कीजिए। ये आपका सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये आपके फॉर्म की आईडी है। अगर आपको कहीं पर भी ये फॉर्म यूज़ करना है, ये शॉर्ट कोड को कॉपी पेस्ट कर देना, आपका फॉर्म यूज़ हो जाएगा। अब मैं अपने एलिमेंटर की पोस्ट पर आता हूँ। ठीक है, हमारे पेज पर आता हूँ। पेज कहाँ है, ऑल पेजेस में जाइए। यह हमारा होम था, एडिट विथ एलिमेंटर, एलिमेंटर से बनाया ना, तो एलिमेंटर में एडिट कर लीजिए। यहाँ मुझे फॉर्म चाहिए था, पहले तो मैं यहाँ सर्च कर लूँ कि फॉर्म आया नहीं आया। देखो फॉर्म लिखने पर अब ये WP फॉर्म आ गया, मैं इसको यहाँ पर लाकर लगा दिया। अब वो पूछ रहा है कि सेलेक्टिव फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म रखना है। ये मेरा सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ आ गया। ठीक है, अब उसको कुछ स्टाइलिंग वगैरह करना है
तो आप यहाँ बैकग्राउंड कलर अगर देना चाह रहे हैं, ठीक है, फील्ड को तो दे सकते हैं, और नहीं देना चाह रहे हैं तो यहाँ जाएं, पूरे को हटा दें। ये फील्ड का स्टाइल है, ये लेबल है। टेक्स्ट को आप कलर देना चाह रहे हैं, मसलन जो है टेक्स्ट को अगर आप ये ईमेल वगैरह जो लिखे हुआ है उसको कुछ कलर देना चाह रहे हैं, सपोज ब्लू, तो ये ब्लू में हो जाएगा। बटन को कुछ कलर देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये बटन का कलर हो गया। टेक्स्ट को सपोज आप कलर देना चाह रहे हो रेड, या मुझे वाइट पसंद है तो वाइट दे दूंगा। ठीक है, और भी यहाँ पर एडवांस सेटिंग होती है। तो फिलहाल मुझे इतना ही चाहिए और इतना रख के मैं अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद मैं अपने पेज को जाकर देखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये 3 लकीरों पर क्लिक करूँगा और कहूँगा व्यू पेज, तो ये मेरा होम पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म भी आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई, मेनू, कि हम मेनू कैसे लगाएंगे। तो मेनू को जो है हम अगली क्लास में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे मेनू को, और इसको और अच्छा दिखाना है तो इंशाल्लाह वो चीज़ों को जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी इतना ही, इतने को आप अच्छे से सुन लें, प्रैक्टिस कर लें, तो जब जाकर आपको बात बनेगी इंशाल्लाह।